ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 28 फरवरी 2021 के दिन यूट्यूब पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। इस आधार पर यह राशिफल बनाया जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसे मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50% तक सटीक बैठता है। अब हम राशिफल की चर्चा करने से पहले इस हफ्ते ग्रह गोचर की क्या अवस्था है उसका वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते 28 फरवरी से 6 मार्च 2021 के बीच ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। इसी प्रकार गुरु ग्रह मकर राशि में, शनि ग्रह भी मकर राशि में ही संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु इस हफ्ते वह अस्त अवस्था में हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की यह राशियां उनकी उच्च राशि मानी जाती हैं। अब हम राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि अर्थात मेष राशि, एरिस राशि की राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने घर से संबंधित स्त्री वर्ग की मदद से मिलकर अपनी रुचि के तहत, अपनी हॉबी के तहत कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भोग और विलास से संबंधित वस्तुओं पर खर्चा करते हुए, व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले दिन उनको व्यवसाय क्षेत्र में भी स्त्री वर्ग से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने सहयोगियों से, गुप्त शत्रुओं से कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में लाभ और सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपकी रुचि धर्म कर्म में कुछ व्यय की ओर अधिक रह सकती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि व्यय के ऊपर कुछ अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन दैनिक व्यापार में और अपने जीवन साथी के साथ आप आनंद के क्षण व्यतीत करेंगे। आपको धन और सहयोग का लाभ मिलता रहेगा और आप किसी आनंददायक यात्रा में भी जा सकते हैं। आपको स्त्री वर्ग से भी घर संबंधी लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको अपने परिवार, धन और अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, अतः आप इस क्षेत्र में शांति और धैर्य बनाए रखें। ऐसा लगता है कि अंतिम 2 दिनों में आप अपने घर के ऊपर या वाहन के ऊपर भी कोई व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपने व्यय पर अंकुश बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि के जातक सप्ताह के उनकी रुचि आपकी हॉबी पर, अपनी संतान पर, अपने जीवन साथी पर और आध्यात्मिक विषयों पर अधिक रह सकती है। लाभ और व्यय दोनों की मात्रा इस हफ्ते आपके जीवन में अधिक मात्रा में रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने घर से संबंधित और माता वर्ग से संबंधित कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। उनको माता वर्ग से
आपके कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में मदद मिलती हुई और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप केवल घर में मतभेद से दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी केंद्रित रह सकती है। आप अपनी संतान के ऊपर, उसकी शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके साथ किसी धर्म कर्म से संबंधित यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपको अपने पड़ोसियों से, गुप्त शत्रुओं से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप किसी कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी, अपने ससुराल पक्ष में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। आप अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सजग और सक्रिय रहें। इसी प्रकार आपका इन 2 दिनों में कुछ अधिक व्यय हो सकता है, अतः आप तनाव लेने से भी बचें। मोटे तौर पर वृषभ राशि के जातकों को उनका रुझान अपनी संतान के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर, किसी नौकरी या अनुबंध के ऊपर और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी रह सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने परिवार के संग किसी यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो धर्म और अर्थ से संबंधित हो सकती है। इसी प्रकार उनको अपनी माता रूपी वर्ग से भी घर तथा वाहन जैसे क्षेत्रों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने घर, वाहन आदि से संबंधित कोई व्यय करते हुए दिखाई दे रही हैं अथवा इनके ऊपर उनको कुछ हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। अतः आपको पहले के समय में जो आपने कर्म किए हैं उससे संबंधित फल आपको इन 2 दिनों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचल रह सकती है और उग्र भी रह सकती है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी यात्रा की कुछ अधिकता देखी जा सकती है और यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। चोट या दुर्घटना होने के अंदेशा बना हुआ है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गुप्त शत्रुओं से भी आपको आर्थिक विषयों के ऊपर विशेष सावधान रहना चाहिए। वहाँ धोखा होने या उनसे हानि मिलने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सजग और सावधान अवश्य रहना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने पिता के साथ धन के मामलों में उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों मिलकर धन और धर्म संबंधी कार्यों पर भी व्यय करते हुए और सक्रिय रूप से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने बंधुओं के संग मिलकर आप कोई नया व्यवसायिक पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको धन और धर्म और मान संबंधी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों मिलकर किसी यात्रा पे जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने घर के ऊपर, वाहन के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू आराम में भी ऐसा लगता है कि कुछ खलल पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। अतः आप घरेलू मामलों में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपकी बुद्धि कुछ उग्र रह सकती है और चातुर्य से भी भरपूर रह सकती है। शिक्षा में हालांकि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों के साथ व्यवहार में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। उनके साथ कुछ मतभेद होता हुआ या गलत संगत का असर आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। आपको नशे से और मांस मदिरा से दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और गणेश भगवान जी की नित्य आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपको दूर स्थानों से, विदेश संबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ और दैनिक व्यापार में भी आपस में आपका प्यार और व्यस्तता बनी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको पारिवारिक और धन जैसे विषयों में विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में मतभेद भी देखने को मिल सकता है। माता रूपी वर्ग से भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप पराक्रम तथा
बंधुओं के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय, नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। जीवन साथी से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने संतान पक्ष, उनकी शिक्षा के ऊपर और आपकी संतान अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। धन का लाभ निरंतर चलता रहेगा। धन और जीवन साथी के साथ भी आपकी लाभ और हानि समान रूप से चलती दिखाई देगी। मोटे तौर पर सिंह राशि के जातक इस हफ्ते उनका रुझान धन के ऊपर, घर के ऊपर और पराक्रम जैसे विषयों के ऊपर खूब केंद्रित रहेगा। घरेलू वातावरण में आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें और आप धार्मिक कार्यक्रम में भी व्यस्त होते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसे का नित्य पाठ करना चाहिए और जल में गोमूत्र और तुलसी दल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन सामाजिक क्षेत्र में उनको कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य पक्ष से भी उनको और आपकी संतान को कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे स्वास्थ्य के ऊपर भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ खूब व्यस्त रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और अपने बुद्धि बल से संतान पक्ष के साथ मिलकर आप धर्म और अर्थ संबंधी योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार हफ्ते के चौथे दिन और पांचवें दिन आप धन के ऊपर तथा अपने ज्ञान और बुद्धि का निवेश करते हुए अपनी संतान की अभिरुचि के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके घर में मनोरंजन और व्यस्तता बनी रह जाएगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के साथ और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय अवश्य सावधानी बनाए रखें। आपको यात्रा में कुछ कष्ट होने की संभावना भी है। आपको सलाह दी जाती है कि अंतिम 2 दिनों में आप अपने पेट और मुख संबंधी या कंधों के प्रति रोगों के प्रति कुछ अवश्य सावधान रहें। कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों को केवल अंतिम 2 दिनों में अपने स्वास्थ्य के ऊपर सावधान रहने की जरूरत है। शेष सप्ताह उनके लिए खुशी और आनंद से व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश भगवान जी की नित्य वंदना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। तो वीडियो के इस भाग में जो हमने आपको उपाय बताए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी।